बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम दोस्तों आज फिर एक नई वीडियो के साथ हाज़िर हूँ। और आज जो मेरा वीडियो का टॉपिक है दोस्तों वो है बेसिकली कि कौन सी ऐसी बातें हैं जिनका हमें ख्याल रखना चाहिए कोई भी नया मोबाइल परचेज़ करने से पहले। 10 पॉइंट्स मैं आपके साथ शेयर करूँगा इंशाल्लाह, जिनका आपको नेक्स्ट मोबाइल परचेज़ में लाजमी फ़ायदा होगा। वीडियो शुरू करने से पहले दोस्तों हमेशा की तरह एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक लाजमी कर दिया कीजिए। ये रियल में मेरे लिए काफ़ी हेल्पफुल होता है। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। हम सबसे पहले जो मेरा पॉइंट है, पॉइंट नंबर 1 है दोस्तों, वो है हमारा टॉपिक है रैम। दोस्तों जब भी आप कोई मोबाइल लेने जाते हैं तो एक चीज़ आपके ज़्यादातर लोगों के ज़हन में होती होगी कि हम ज़्यादा से ज़्यादा रैम वाला मोबाइल लें। तो दोस्तों एक बात याद रखने वाली है कि कंपनियां, ब्रांड्स जो आजकल पाकिस्तान में या पूरी दुनिया में मोबाइल सेल कर रही हैं, वो आपको 4 GB, 6 GB, 8 GB, इवन 10, 12 और यहाँ तक कि 16 GB तक मोबाइल मार्केट में अवेलेबल हैं। तो इतनी ज़्यादा रैम वाले मोबाइल अवेलेबल हैं और ये कंपनियां बेसिकली हमारे साथ एक तरह से स्कैम या गिमिक कर रही हैं। वो कैसे? अब दोस्तों मेरी एक बात याद रखिए कि नॉर्मल यूज़र ज़्यादातर 10 में से 5-6 यूज़र वो हैं जिनको 6, 8, 10, 12, 16 GB रैम से कोई लेना देना नहीं है और ना ही 6, 8, 10 GB रैम उनकी ज़रूरत है। एक नॉर्मल यूज़र जो कि सोशल मीडिया यूज़ करता है या वो यूट्यूब वगैरह पे वीडियो देखता है या सिंपल फ़ोटोज़ खींचता है, तो ज़्यादा रैम ना तो उसकी रिक्वायरमेंट है और ना ही उसको उसका बेनिफिट होने वाला है। अगर मिसाल के तौर पे अगर आप कोई ज़्यादा रैम वाला मोबाइल लेने चले भी जाते हैं और आप 10-12 GB वाला मोबाइल रैम वाला मोबाइल ले भी आते हैं, तो आपका यूजेज क्या है? आपका यूजेज फॉर एग्जांपल है कि आपने सोशल मीडिया ऐप्स यूज़ करनी है, मिसाल के तौर पे फेसबुक, ट्विटर और यूट्यूब इस्तेमाल करना है या व्हाट्सएप इस्तेमाल करना है, या ज़्यादा से ज़्यादा आप वीडियो बना लेंगे या फ़ोटोज़ खींच लेंगे। तो इन छोटे टास्क के लिए आपको 4 GB रैम ही काफ़ी है। और रैम का बेसिकली काम क्या होता है कि हम जितनी भी ऐप्स खोलते हैं बैक एंड पे वो उन ऐप्स को खोले रखता है या उनको हैंडल कर लेता है। तो 4 GB रैम मेरे ख्याल में मोर देन इनफ है एक नॉर्मल यूज़र के लिए। आप कितनी ऐप्स खोल लेंगे एक मोबाइल में? 1 खोल लेंगे, 2 खोल लेंगे एक टाइम पे, 3 खोल लेंगे, 4 खोल लेंगे। अब आप पूरे मोबाइल की सारी ऐप्स तो ओपन करने से रहे। तो 4 GB रैम मोर देन इनफ है। अगर आप बहुत ज़्यादा रैम भी लेना चाहते हैं तो मेरे ख्याल में 6 GB इनफ है। और नॉर्मल यूज़र तो मेरे ख्याल में 4 GB से ज़्यादा उसको रिक्वायर भी नहीं है। तो आप कंपनियों की इस स्कैम, इस गिमिक में मत आइए कि अगर वो आपको 8 GB, 12, 16 GB दे रहे हैं तो आपको ज़्यादा रैम का कोई फ़ायदा नहीं होने वाला अगर आपका यूजेज नॉर्मल है। हाँ, अगर आप गेमर है, मोबाइल गेमर हैं और देन आपकी रिक्वायरमेंट है तो फिर आप 8, 10, 12 GB के पीछे जाइए। लेकिन अगर आप नॉर्मल यूज़र हैं तो मेरे ख्याल में 4 से 6 GB मोर देन इनफ है। और आजकल कंपनियों ने एक नया गेमिंग शुरू किया हुआ है वर्चुअल रैम वाला। मिसाल के तौर पे 4 × 4 8 हो गया और 6 × 4 10 हो गया। इस तरह जमा वर्चुअल रैम। दोस्तों वर्चुअल रैम एक गिमिक है, एक स्कैम है। पहली बात तो ये कि जो एक्चुअल रैम मोबाइल में मौजूद है आपके लिए वो ही मोर देन इनफ है। आपको वर्चुअल रैम का एक नंबर बढ़ा के डब्बे पे लिख दिया जाता है ताकि आप ज़्यादा पैसे पे कर दें। आपको उस वर्चुअल रैम का फ़ौरन से कोई फ़ायदा नहीं होने वाला। हाँ, अगर आपकी रैम बहुत कम है, फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आपकी 1-2 GB रैम है और आपने ऐप्स ज़्यादा ओपन करनी है तो देन मे बी आपको कुछ पॉइंट्स पे वर्चुअल रैम आपको उसका फ़ायदा दे दे। वरना डे एंड नाइट वाला अगर चक्कर आप समझिए, आप ये सोच रहे हैं कि मैं ये फ़ोन ले लूँगा, इसमें 4 GB रैम है और 4 GB वर्चुअल ऑन कर लूँगा तो मेरा फ़ोन जो है वो क्या चाँद पे पहुँच जाएगा, तो ऐसी कोई बात नहीं होने वाली। वर्चुअल रैम कोई 19-20 वाला फ़र्क, बहुत रेयरली उसका फ़र्क मोबाइल में आपको नज़र आएगा, कुछ ज़्यादा आपको उसका फ़र्क नज़र आने वाला नहीं। तो मेरा पॉइंट ये था कि जो वर्चुअल रैम या रैम ज़्यादा वाले फ़ोन हैं उनके पीछे मत भागिए। जो आपकी रिक्वायरमेंट है, जो आपकी ज़रूरत है, उसी के मुताबिक अपनी रैम को चूज़ कीजिए और रैम के चक्कर में ज़्यादा पैसे मत पे कीजिए कंपनियों को। तो ये था दोस्तों मेरा पॉइंट नंबर 1। और मेरा पॉइंट नंबर 2 दोस्तों है कि मैंने पिछली 1-2 वीडियोज़ में भी बताया है कि मेगा पिक्सल के चक्कर में मत पड़िए। आप एक मेरी बात याद रखिएगा कि
अगर आप सोचते हैं कि एक 100 मेगापिक्सल वाला जो फ़ोन है वो ज़्यादा अच्छी फ़ोटोज़ बनाएगा और 100-150 मेगापिक्सल वाला उससे ज़्यादा अच्छा बनाएगा, तो ये आपकी बहुत बड़ी खामख्याली है, आपकी बचकाना सोच है। ऐसी कोई बात नहीं है। ज़्यादा मेगापिक्सल ज़्यादा अच्छी फ़ोटो की गारंटी बिल्कुल नहीं होते। मिसाल के तौर पे दुनिया में जो एक कैमरा मूवीज़ बनाने के लिए यूज़ होता है, रेड कैमरा, आप गूगल करके देख लीजिएगा, उसका ज़्यादा से ज़्यादा जो मेगापिक्सल है वो 19 मेगापिक्सल कैमरा है और उसकी इतनी ज़्यादा कम मेगापिक्सल होने के बावजूद वो हाई लेवल पे मूवीज़ की प्रोडक्शन में वो कैमरा यूज़ होता है। और उसके अलावा दोस्तों, अगर आप मेगापिक्सल की मिसाल दूं तो आईफोन हो गया, आईफोन ने ज़्यादातर 8 या 10 मेगापिक्सल हमेशा रखा है और अगर पिक्सल को देखें, पिक्सल फ़ोन्स को, तो पिक्सल में आपको 8, 10, 12 मेगापिक्सल से ज़्यादा कैमरा नहीं मिलेगा। उसके बावजूद इनके कैमराज मोबाइल मार्केट में सबसे ज़्यादा अच्छी इनकी तस्वीरें होती हैं। तो ये जो आजकल एक गिमिक चल रहा है कि ज़्यादा मेगापिक्सल ले लो, हमसे कोई कह रहा है 80 मेगापिक्सल ले लो, कोई कह रहा है 100 मेगापिक्सल ले लो, कोई कह रहा है 200 मेगापिक्सल ले लो, तो मेगापिक्सल कभी भी अच्छी फ़ोटो की गारंटी नहीं होते। मेगापिक्सल से पहले कैमरे का सेंसर होता है, कैमरे का अपर्चर होता है, उसके अलावा मोबाइल की ऐप होती है, उसकी ऑप्टिमाइजेशन होती है। तो बहुत सारी चीज़ें मिलके एक अच्छी फ़ोटो बनाती हैं, सिर्फ मेगापिक्सल ही काउंट नहीं करता। और ये था कि मेरा दूसरा पॉइंट कि आप मेगापिक्सल ज़्यादा देख के कंपनियों के स्कैम में मत आइए और उनको ज़्यादा पैसे मत पे किया कीजिए। और उसके बाद दोस्तों मेरा तीसरा पॉइंट है, आजकल एक नया ट्रेंड चल गया पिछले 2-3 साल से कि फास्ट चार्जिंग जो है वो कौन सा मोबाइल ज़्यादा दे रहा है। तो पहले हुआ करता था 18, 15 वाट या 12 वाट, अब 25, 30, 65, 100, 80, 100, 150 वाट, अब तो 200 वाट तक चार्जिंग आ गई है। तो दोस्तों, ये कंपनियों का जो स्कैम और ये गिमिक फास्ट चार्जिंग वाला है, खुदारा इससे दूर रहिए और इस फास्ट चार्जिंग वाले नंबर देख के मोबाइल के पैसे ज़्यादा ना पे किया कीजिए। अब आपको एक पॉइंट समझाता हूँ। अगर आपके घर में कभी यूपीएस या इन्वर्टर वगैरह हो, तो आपने देखा होगा कि जो आपका इन्वर्टर या यूपीएस आपके घर की बैटरियों को चार्ज कर रहा होता है, तो अगर वो ज़्यादा चार्ज कर दे तो आपके मोबाइल की बैटरी हीट हो जाती है। और जैसे ही मोबाइल की आपके घर की बैटरियाँ हीट होती हैं तो उनकी परफॉर्मेंस भी कम होना शुरू हो जाती है। जैसे जैसे आपका जो बैटरी घर की हैं या मोबाइल की हैं, तो याद रखिएगा, मोबाइल या घर की बैटरी, जो भी बैटरी है, जब आप उसको जितना तेज़ चार्ज करेंगे, मोबाइल उतनी ही बैटरी हीट जो है वो निकालेगी और जितना मोबाइल की बैटरी हीट होगी वो उसकी लाइफ उतनी ही कम हो जाएगी। आपको बताने वाली बात यह है कि कंपनियां आज तो आपको ज़्यादा नंबर बता के या ज़्यादा फास्ट चार्जिंग बता के सेल तो कर देंगी, 6-7 महीने तो उनकी फास्ट चार्जिंग वाली जो ऑप्शंस हैं वो जो 6-7 महीने तो आपका वो फ़ोन फास्ट चार्ज हो जाएगा, लेकिन उसके बाद आपकी मोबाइल की बैटरी की लाइफ कम होना शुरू हो जाएगी और फिर एक वक्त आएगा कि आपके मोबाइल की लाइफ बिल्कुल नहीं रहेगी और फिर आपको मोबाइल की बैटरी रिप्लेस करनी पड़ेगी। और जो हालात हैं यहाँ पे, सील बैटरियाँ आती हैं फ़ोन में और उनकी जो चेंज करना वो भी आसान नहीं है। तो दोस्तों, 6-7 माह के बाद कंपनी कहाँ, आप कहाँ, और बैठे रहिएगा फिर अपनी वो फास्ट चार्जिंग लेके। आपने मुझे ये बताइए, आपको नॉर्मली भी आपको इतनी जल्दी क्या है उसको फास्ट चार्ज करने में? अगर आप सारा दिन फ़ोन 5000 mAh बैटरी होती है, आप सारा दिन उसको इस्तेमाल करें, रात को अगर आप स्लो चार्जर पे भी इसको लगा दें तो ओवरनाइट वो चार्ज होकर दिन को आपको अच्छी खासी बैटरी दे देता है। हाँ, इमरजेंसी में अगर आपको कहीं कभी यूज़ करना है तो आप उसको फास्ट चार्जर यूज़ कर सकते हैं। तो कहने का मेरा मकसद दोस्तों ये है कि फास्ट चार्जिंग पहले कोशिश ना किया कीजिए लेने की, और अगर आप लेना भी चाहते हैं तो उसको स्लो चार्ज किया कीजिए, कोई स्लो चार्जर लेके। हाँ, अगर इमरजेंसी हो तो फास्ट चार्ज कर लें, और ना ही इन कंपनियों को ज़्यादा फास्ट चार्जिंग या ज़्यादा वाट देख के ज़्यादा पैसे मत पे किया कीजिए। ये कंपनियों के ने नंबर बढ़ा देने हैं और बस आपकी जेब से पैसे निकाल लेने हैं, फिर कंपनियां बाय बाय और आप भी टाटा। और दोस्तों, उसके बाद मेरा जो 5वां नंबर है वो दोस्तों, उसमें 2 पॉइंट मैं आपको शेयर करूंगा कि आप रैम या मेगापिक्सल ना देखा कीजिए किसी भी फ़ोन में। जो देखने वाली चीज़ें हैं दोस्तों वो हैं, एक तो फ़ोन की बैटरी,
कि आप बैटरी देखिए कि फ़ोन की बैटरी कितनी अच्छी है, मतलब कितने एमएएच की बैटरी है। 5000 एमएएच की, अब तो 6000 7000 एमएएच तक भी बैटरी आ जाती हैं। उसके अलावा दोस्तों आपने दूसरी जो चीज़ देखनी है वो देखनी है कि फ़ोन का प्रोसेसर कितना अच्छा है। अगर प्रोसेसर उसका 14 एनएम 18 एनएम या 12 एनएम का पुराना नैनोमीटर वाले टेक्नोलॉजी वाला प्रोसेसर है, जिसकी पावर कंजम्पशन भी ज़्यादा है और वो हीट भी ज़्यादा होता है और परफॉर्मेंस भी कम देता है, तो उस प्रोसेसर का आपको फ़ायदा नहीं है। आप अच्छा प्रोसेसर चूज़ कीजिए। आप अपनी ज़रूरत के मुताबिक कोई भी 7 नैनोमीटर 8 नैनोमीटर या 6 नैनोमीटर, अब तो 2-3 नैनोमीटर तक मेरे ख्याल में जो प्रोसेसर हैं वो आ चुके हैं। तो आप प्रोसेसर अच्छा देखिए, उसके बाद बैटरी अच्छी देखिए, और तीसरी देखने वाली चीज़ है डिस्प्ले। आप देखें कि फ़ोन का डिस्प्ले कितना अच्छा है। आईपीएस अच्छे वाला लगा हुआ है, 90 हर्ट्ज़ वाला है या 120 हर्ट्ज़ वाला है, या अगर ज़्यादा अच्छी बात है कि अगर एमोलेड मिल जाए, तो ये चीज़ें देखने वाली, ना कि रैम और मेगापिक्सल और फास्ट चार्जिंग देखने वाली कोई चीज़ है। अच्छा दोस्तों, उसके बाद जो मेरी छठा पॉइंट है मेरा, सॉरी छठा या पांचवा, सॉरी मैं ट्रैक बोल गया हूँ, बस आप मुझे याद रखिएगा कि जो छठा पॉइंट है मेरा वो ये है दोस्तों कि आपने मोबाइल लेने से पहले जिस चीज़ का ख्याल रखना है वो है कि कोई भी मोबाइल का ब्रांड आपके साथ एंड्रॉयड अपडेट या अपना ऑपरेटिंग सिस्टम की अपडेट की कमिटमेंट कितनी देर की कर रहा है। फॉर एग्जांपल, अगर आप एक मोबाइल आज ले रहे हैं तो क्या वो फ़ोन ब्रांड आपको 4 साल 3 साल 5 साल 6 साल 7 साल की अपडेट की गारंटी या कमिटमेंट दे रहा है या नहीं दे रहा। अब रिसेंटली मैंने एक न्यूज़ सुनी है कि पिक्सल 8 प्रो या पिक्सल 8 जो आ रहा है उसमें गूगल 7 साल की 7 साल की ओएस और सिक्योरिटी अपडेट दे रहा है। मतलब 7 साल तक वो फ़ोन अपडेट होता रहेगा, वो पुराना नहीं होगा, उसकी ऑप्टिमाइजेशन होती रहेगी, उसमें जो आने वाली न्यू ऐप्स हैं वो इजीली रन होती रहेंगी। तो ये चीज़ें देखने वाली हैं। आपने ऐसी कंपनी का फ़ोन नहीं लेना जो कि 1 साल या मेजर एक अपडेट देती है। फॉर एग्जांपल, आज अगर वो आपने एंड्रॉयड 12 पे लिया है तो एंड्रॉयड 13 के बाद उस पर कोई अपडेट नहीं आएगी। ऐसा फ़ोन आपको लेने के फ़ायदा नहीं है। आपने एक लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट करनी है, तो कम से कम 3-4 साल या 4-5 साल तो एक एटलीस्ट एक फ़ोन ऐसा हो ब्रांड जो कि आपको अपडेट दे और आपको कमिट करे कि आपको काफ़ी एक लॉन्ग टर्म टाइम तक आपको अपडेट्स और सिक्योरिटी अपडेट्स देता रहेगा, ताकि आपके फ़ोन में बग्स जो हैं वो रिजॉल्व हो जाएं, ख़राबियाँ ठीक हो जाएं, या आपका जो फ़ोन का ऑपरेटिंग सिस्टम है वो ऑप्टिमाइज़ होता रहे नई आने वाली ऐप्स और गेम्स के लिए। और ये चीज़ एक देखने वाली है, आपने ये लाजमी देखना है कि जिस ब्रांड का आप फ़ोन ले रहे हैं वो आपको सिक्योरिटी और ओएस अपडेट कितनी टाइम के लिए कमिट कर रहा है। और उसके अलावा दोस्तों मेरा 7वां पॉइंट ये है कि जब भी आपने 7वां पॉइंट में मैं 2 चीज़ें शेयर कर दूंगा। इसमें नंबर 1 तो ये कि जब भी आपने फ़ोन लेना है दोस्तों तो अपनी ज़रूरत के मुताबिक लेना है। आपने कभी भी ये सोच के ये फॉर एग्जांपल आपने 50-60 हज़ार रुपया जेब में रख लिया और आप लेके चल पड़े, आपने सोचना है कि यार मैंने 50-60 हज़ार का मोबाइल ले आना है, तो ये नहायत बेवकूफ़ी है। आपने सबसे पहले तो अपनी ज़रूरत देखनी है कि आपने को ज़रूरत किस चीज़ की ज़्यादा है। अगर आपको कैमरा अच्छा चाहिए तो आप फोकस कीजिए कैमरे वाला फ़ोन, उस कम से कम बजट में जो बेस्ट कैमरा आपको मिल जाए या बेस्ट कैमरा फ़ोन आपको मिल जाए। और उसके अलावा अगर आपकी प्रेफरेंस या आपकी ज़रूरत गेमिंग है तो आपने देखना है कि प्रोसेसर और रैम कोई अच्छा फ़ोन ऐसा मुझे मिल जाए जो कि कम से कम प्राइस में मुझे रैम प्रोवाइड कर दे। या इसी तरह आप नॉर्मल यूजेज के लिए कौन सा फ़ोन आपके लिए बेहतर है, तो आप अंधाधुंध बस पैसे जेब में डाल के ना भाग जाया कीजिए और जाके ये ना कह दिए कीजिए कि मुझे बेस्ट फ़ोन मिल जाए। तो इसी में मेरा दूसरा पॉइंट है जो मैं शेयर करना चाह रहा हूँ कि जब आप मोबाइल लेने जाते हैं दोस्तों तो खुदारा शॉपकीपर को जाके ये मत बोला कीजिए कि ये भाई मेरे पास 1 लाख है और मुझे बेस्ट मोबाइल दे दो। शॉपकीपर पे या दुकानदार पे ट्रस्ट करके कभी भी मोबाइल ना लिया कीजिए, क्योंकि शॉपकीपर कभी भी आपका सगा नहीं हो सकता। वो उसकी रोज़ी रोटी है दुकान, तो वो वही चीज़ आपको बेचेगा जिसमें उसको ज़्यादा प्रॉफिट या ज़्यादा कमीशन मिलेगा। ज़्यादातर पाकिस्तान में बहुत सारे चाइनीज़ ब्रांड हैं जो कि शॉपकीपर्स को प्रॉफिट के साथ साथ कमीशन भी दे रहे होते हैं, तो वो शॉपकीपर आपको वही फ़ोन बेचेगा जिसमें उसको ज़्यादा कमीशन मिल रहा है, चाहे वो बकवास घटिया चीप किस्म का फ़ोन ही क्यों ना हो। तो आप ख़ुद अपनी रिसर्च करके जाया कीजिए और देख के जाया कीजिए कि कौन सा फ़ोन आपने लेना है, ना कि शॉपकीपर की मर्ज़ी का लेके आएँ, क्योंकि वो तो आपको वही चिपकाएगा जो उसको प्रॉफिट या कमीशन दे रहा होगा। और दोस्तों उसके अलावा जो 8वां पॉइंट है मेरा वो ये है कि जब भी आप मोबाइल लें तो
किसी भी ब्रांड का, तो उसकी वारंटी का ट्रैक रिकॉर्ड चेक कर लिया कीजिए। वारंटी ट्रैक रिकॉर्ड से मुराद मेरा ये है कि वो ब्रांड अपनी वारंटी को कितना अच्छे तरीके हैंडल करता है। अगर आपके साथ कोई माजी में उस ब्रांड का कोई वारंटी क्लेम का इशू हो चुका है तो उस चीज़ को ज़हन में रखिए। अपने दोस्त अहबाब से पूछ लीजिए, या सोशल मीडिया फेसबुक ट्विटर वगैरह यूट्यूब पे देख लीजिए कि कौन से ब्रांड हैं जो कि वारंटी अच्छे से क्लेम करते हैं, कौन से ब्रांड्स हैं जो कि अगर किसी कस्टमर को वारंटी क्लेम करना पड़ती है तो वो हीले बहाने लगाते हैं, वो जलील करते हैं, उनको ठीक करके नहीं देते। एक चीज़ ये कंसिडर करने वाली है। दूसरा दोस्तों, एक और चीज़ सॉरी मैं भूल गया था कि जब भी फ़ोन, सॉरी लास्ट पॉइंट है मेरा दोस्तों, और ये मेरे ख्याल में काफ़ी अहम पॉइंट है। इसमें ज़्यादातर वो लोग फंसते हैं जो कि लालच करते हैं कि जल्दी से मेरे पास फ़ोन आ जाए कोई अच्छे सा। दोस्तों, लॉन्च डेट जब भी किसी फ़ोन की होती है पाकिस्तान में, कोई भी फ़ोन अगर आपको सोशल मीडिया पे प्री बुकिंग ऐड दे रहा है तो काइंडली एक तो लॉन्च डेट वाले दिन फ़ोन मत लिया कीजिए। थोड़ा रुक जाइए, 15-20 दिन, महीना रुक जाइए, उस फ़ोन के रिव्यूज़ चेक कर लीजिए सोशल मीडिया पे। उसके अलावा आप रिव्यू वेबसाइट्स पे जाके चेक कर सकते हैं। उसके अलावा आप यूट्यूब पे कुछ 4-5 यूट्यूबर्स का अलग अलग उनका रिव्यू चेक कीजिए कि एक 15 दिन, महीना, 20 दिन में वो फ़ोन कैसा चला है, अच्छा चला है, क्या उसमें ख़राबियाँ, उसके बाद उस फ़ोन को बाई कीजिए। और दूसरी बात दोस्तों इसी में कि खुदारा कभी भी जो ब्रांड्स हैं पाकिस्तान में मोबाइल बेच रहे हैं वो आपके कोई सगे नहीं हैं। और ब्रांड लॉयल्टी वाला ये जो पाकिस्तान में एक नया ड्रामा रचाया हुआ है, ये भी एक बकवास है। कोई ब्रांड लॉयल्टी नहीं है। कोई ब्रांड आपके साथ अगर कस्टमर के साथ लॉयल नहीं तो आप उसको ब्रांड की लॉयल्टी को क्या करेंगे। तो आप का फेवरेट ब्रांड कोई नहीं होना चाहिए। आपका फेवरेट ब्रांड वो होना चाहिए जो आपको फ़ायदा दे रहा है, ना कि वो कि जो आपको स्कैम कर रहा है, आपसे पैसे खींच रहा है। तो आप कभी भी प्री बुकिंग फ़ोन्स की ना किया कीजिए। सोशल मीडिया पे जब भी कोई ब्रांड अपने एड्स देता है कि प्री बुकिंग करा लें, उसमें ये हेडफोन ले लें, ये ले लें, वो ले लें, तो याद रखिए दोस्तों कि सम टाइम ऐसा होता है ज़्यादातर कि वो फ़ोन इस काबिल नहीं होता कि वो, अगर मिसाल के तौर पे प्री बुकिंग प्राइस उन्होंने 80 से 90 हज़ार रख दी है तो लॉन्च के 1-1.5 महीना बाद ही उसकी 20-25 हज़ार प्राइस कम हो जाती है। एक तो ये देखने में आया है। दूसरा, ज़्यादातर प्री बुकिंग में साइट इस काबिल नहीं होते कि हम उन पे इतना पैसा खर्च कर दें। तो ज़्यादातर लोगों को मैंने देखा है कि प्री बुकिंग में मोबाइल तो ले लेते हैं, बाद में अच्छा खासा घाटा खा के वो मार्केट में उस मोबाइल को बेचने निकल जाते हैं। तो दोस्तों ये थे चंद पॉइंट्स। मुझे इल्म है कि वीडियो थोड़ी लंबी हो गई है, लेकिन मैंने कोशिश की है कि मैं आपको वो पॉइंट्स बता सकूं कि जिनमें आपका फ़ायदा हो, आप नुकसान से बच जाएं। क्योंकि आजकल हमारे मुल्क के जो हालात हैं, जिस तरह से घरों में खाना पूरा किया जा रहा है, इवन के जो हालात हैं हम यहाँ पे तो खाना जो है वो बहुत मुश्किल हो गया है। और इतने महंगे महंगे फ़ोन लेना और फिर उन फ़ोन को लेके अगर बंदे के साथ स्कैम हो जाए या बंदे को वो चीज़ अच्छी ना मिले तो मेरे ख़्याल में ये हमारे लिए काफ़ी दुख की बात है। तो मेरी ये कोशिश थी कि मैं आपको कुछ चंद ऐसे पॉइंट्स बताऊं कि अगर आप अपनी मेहनत और खून पसीने की कमाई का पैसा मार्केट में लेके जाते हैं मोबाइल लेने के लिए, तो आपको एक अच्छी चीज़ मिल जाए और कौन सी चीज़ें हैं जिनका आपको ख्याल रखना है। तो दोस्तों, अल्लाह करे कि आपके और सब देखने वाले दोस्तों के और मेरे सब के हमारे हालात बेहतर हो जाएं। अल्लाह हम सब का हामी व नासर हो। और आपको जो मैंने पॉइंट्स बताएं, अल्लाह करे कि आपको उनका फ़ायदा हो। तो मेरी ये वीडियो कैसी लगी दोस्तों, कमेंट में लाजमी शेयर किया कीजिए। नेक्स्ट इंशाल्लाह जल्दी किसी और वीडियो में हाज़िर हूँगा। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।